इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। तो ये आज का पेपर का न्यूज है, तो इसको ही अभी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। क्या अपडेट है देखो, यहाँ बताया गया है आरआरबी पहली बार जारी होगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, टाई रोकने के लिए 5 डेसिमल में स्कोर। अब क्या होता है 5 डेसिमल, अभी डिटेल में बात करेंगे। और यदि आप लोग का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम है आप लोग का, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अभी डिटेल में हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ देखो बताया गया है परीक्षा के शिफ्ट में, मतलब परीक्षा के शिफ्ट टॉपर को दिया जाता है 100% स्कोर। अब क्या है इसका मतलब, अब टोटल डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले यदि चैनल पे नए आए हो आप लोग, तो आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल से आपको शिक्षा से रिलेटेड पेपर न्यूज जो पेपर में आता है डेली, इसके अलावा फॉर्म फिलअप और भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट मिल जाता है। तो चैनल पे नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो बताया गया, ये आज का पेपर का न्यूज है, रांची का न्यूज है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब क्या महत्वपूर्ण खबर है ये समझ लेते हैं। देखो अब बताया गया, अब परीक्षाओं में स्कोर 5 डेसिमल में आएगा। देखो अब जो आप लोग का स्कोर होगा डेसिमल में आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि किसी का 90% आया और एक स्टूडेंट का 90% आया। अब कैसे पता चलेगा कि किनका अधिक है, कैसे पता चलेगा? तो वही बताया है कि वो दशमलव में जाएंगे, अब जैसे 90.5 दशमलव तक जाएंगे, जैसे समझ लो 2, 3, 3, 5, 6 इस तरह से जाएंगे। तो और एक कैंडिडेट है तो ये आ गया, समझ लीजिए 4, 5, 6, 7, 5, 5 दशमलव तक इधर आएगा। तो देखो इनका ज्यादा है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले क्या होता था, ओनली परसेंटेज पे सिलेक्शन लिया जाता है, यही चेंजेस हुआ है। अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ बताया गया है, यानी देखो यानी कुल अंकों के साथ 5 अंक डेसिमल में आएंगे, ठीक है। आरआरबी की परीक्षाओं में पहली बार नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। इसके तहत ही डेसिमल में स्कोर आएगा, देख पा रहे हो डेसिमल में स्कोर आएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों के बीच होने वाले, देखो टाई को रोकने के लिए, तो उम्मीदवार के बीच जो टाई होता है, जैसे समझ लो कि इनका भी 90% इनका भी 90% आ चुका है, तो दोनों का क्या हो गया, बराबर आ चुका है, टाई आ चुका है। तो इसको रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है। परसेंटेज स्कोर से उम्मीदवारों को इस बात का पता चला है कि, ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं कि कितने उम्मीदवार के बराबर वो उनसे कम है। अगर 5 डेसिमल के बाद भी टाई होने की स्थिति बनती है तो अधिक उम्र वाले को रैंक में वरीयता दी जाएगी। अब देखो यदि 5 दशमलव के बाद भी यदि वो लोग का क्या होगा, रैंक यदि मतलब बराबर बनती है, तो अधिक जिनका उम्र होगा उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। आगे बताया गया है, हालांकि 5 डेसिमल स्कोर के बाद टाई होने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। परसेंटेज स्कोर के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अधिकांश समय अलग अलग पारियों में होने वाले एग्जाम में अपनाई जाती है। इस सिस्टम अपनाने के बाद परीक्षा में शामिल एक से अधिक अभ्यर्थियों को बराबर अंक आने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये आप लोग का समझ कर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और एक देखो यहाँ बताया गया, देखो सभी परीक्षाएं सीबीटी मोड में होगी। ये तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने पूरी प्रक्रिया को बताया कि हर शिफ्ट में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को, यदि सबसे मतलब पूरा ही सही सही होते हैं तो पहला जो कैंडिडेट होंगे उनको 100% दी जाएगी, जो वही शुरू में जो पेपर था वही बताया गया था। अब यदि दूसरा कैंडिडेट आया, इससे कम आया, दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को देखो 99 पॉइंट, देखो दशमलव के बाद 5 अंक आप लोग को इधर दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा। इस क्रम आगे, मतलब इस क्रम में आगे भी चलता जाएगा और उम्मीदवार को परसेंटेज कम होती जाएगी, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में, देखो नवंबर दिसंबर जो आप लोगों को पता है कि रेलवे के एग्जाम में आरआरबी के महत्वपूर्ण एग्जाम होने हैं, ठीक है। इस साल होने वाले सभी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी। तो यही अपडेट था आप लोग का। देखो ये पूरा न्यूज है जो अभी आप लोग हम पढ़ के बताए टोटल डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है कि अब जो आप लोग का एग्जाम होगा, मतलब बराबर होने का सीक्वेंस नहीं रहेगा। समझ लो किसी का 80% आया है तो पॉइंट पॉइंट 5 तक जाएगा, फिर किसी का 80 आया है, अब पॉइंट पॉइंट में किसका ज्यादा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही अपडेट था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।